देखो आपका जो ये है, आपका एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट करा दी है आप लोगों की। अब एक्सरसाइज सेकंड है, या सॉरी, जो चैप्टर 1 हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं आज से, क्लास 10 की मैथ का। जो कि चैप्टर सेकंड कौन सा है, ये पॉलिनोमियल का है। तो इसमें पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं ये आपके लिखे हुए हैं कि ये टॉपिक इसमें आएंगे। ये 5 टॉपिक हैं जिनको हमको आपको पढ़ाना है। पहला टॉपिक जो है पॉलिनोमियल एंड टर्म रिलेटेड टू इट, दूसरा है स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तीसरा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट, फिर इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कितने जीरोज हैं, और इसका लास्ट टॉपिक जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम कुछ पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो पॉली का मतलब, जो ये पॉली टर्म है, ये पॉली का मतलब होता है मेरा मैनी, और जो नॉमिनल्स है, नोमियल्स है, ये जो नोमियल्स है इसका मतलब होता है टर्म, मतलब बहुत से टर्म। तो ये जो बन जाएगा, इसका मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल का मीन्स है कि मैनी टर्म्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स आर रेज्ड टू नॉन नेगेटिव इंटरनल एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब आपको क्या देखना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का क्या होता है, यानी कोई पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो जैसे एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स है और उसकी डिग्री क्या है, एन है। पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स के रूप में है। पॉलिनोमियल जो मेरा है वो एक्स के रूप में है जिसकी डिग्री एन है। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, जो पॉलिनोमियल बनता है जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपको हम दे देते हैं, y बराबर मेरा 5x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसमें इसकी डिग्री अगर आपसे पूछेगा क्या है, तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे क्या है, 5, यानी एन जो आपका है वो 5 है, यानी इसकी जो सबसे ज़्यादा जिसकी पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम बता रहे हैं आपको कि ये पॉलिनोमियल का होता है जिसकी डिग्री एन है। तो ये आपको याद रखना है कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट है। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर ए एन की वैल्यू जीरो हो गई, ए एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपकी डिग्री चेंज हो जाएगी, एन माइनस वन हो जाएगी, और आपको चाहिए एन डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एन डिग्री का हमें पॉलिनोमियल चाहिए तो उसमें ए एन की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी जगह हम जीरो पुट कर देंगे ए एन की जगह, तो ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा ना। जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो इसकी डिग्री चेंज हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, एन माइनस वन हो जाएगी। लेकिन हमको चाहिए क्या, कौन सा, कि ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री एन हो। तो ये टर्म में जो पहला टर्म है वो कभी ए एन जीरो नहीं हो सकता। ठीक, और दूसरा ये ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन क्या है, ये आपके रियल नंबर हैं, ये आपके सब रियल नंबर हैं। तो हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि अगर एन डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए तो उसके जो पहला टर्म यानी एन डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो ये आपका डिग्री उसकी जो पॉलिनोमियल की चेंज हो जाएगी। तो इसको कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आपको याद रखना है कि पी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपको ये बताना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की क्या है, तो आप सीधे बताएंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए नॉट। यहाँ तक आना है हमको। जब यहाँ तक आ जाएंगे यानी जब तक इसकी पावर जीरो नहीं हो जाएगी, एक्स की पावर जीरो हो गई मतलब एक्स की जगह वन हो गया। तो यहाँ पे जब तक इसको हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल एक्स इन एन डिग्री। तो इसको याद रखना है, ये याद रखना है, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है अगर आपसे बोला जा रहा है। और ये कंडीशन भी याद होनी चाहिए कि जो हमारा पहला टर्म है एक्स एन, उसके जो कोफिशिएंट है वो मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो डिग्री चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है कि कुछ टर्म है जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होते हैं, जैसे क्या है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या है, हमने बताया ना, जो हाईएस्ट जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, डिग्री होती है, विच इज रेज। मतलब जो एक्स की पावर हम डिग्री
जो यक्स की पावर है हाईएस्ट, जो भी पावर होगी हाईएस्ट वही हमारी डिग्री होगी। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दें कि यक्स क्यूब की पावर 3/2 2x के साथ प्लस 3x क्यूब प्लस 2, ये मान लेते 2 है यहाँ पे 2x प्लस 2x 5/2 और फिर उसके बाद x की पावर क्या कर सकते हैं 7/2। तो अब आपको इसमें बताना है कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें आपको बताना है। तो बताइए, इसकी डिग्री बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अंडर रूट हटाना होगा। जब अंडर रूट हटा पाएंगे तभी हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर इसका हम कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, इसमें पावर 4 हो जाएगी, इसमें पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, इसमें पावर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो ये जो मेरा टर्म है यानी 7 जो है इसकी क्या है आपकी वो है पॉलिनोमियल। और दूसरा ये इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जैसे डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि आपका जो ये है नॉन निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए ना, नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं लिया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर ज़्यादा होगी हाईएस्ट वही लिया जाएगा। जैसे एक एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ की एक्स पावर 3 है, यहाँ पे एक्स पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो जो पावर हाईएस्ट होगी उसको लेना है हमको, ठीक। अब देखो अगला, अगला क्या है कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट, जब एक्स की जगह हम के रखेंगे कैसे, तो हमको ये क्या करना है, जो पॉलिनोमियल हमको दिया होगा, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर हमको एक्स के बराबर के की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हम के पुट कर देंगे, तो हमारी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो पी के की वैल्यू निकल आएगी, यानी जो हमको एक्स बराबर के की वैल्यू चाहिए तो वो हमको पता चल जाएगा। जैसे ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है, मान लेते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 इतना दिया हुआ है ना, ये मान लेते हैं कि पी एक्स दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि एक्स बराबर के बराबर हम मान लेते हैं कि 1, इसकी वैल्यू चाहिए आपको क्या है, तो फिर क्या करेंगे आप, एक्स की जगह क्या रख देंगे के, और के बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं के का क्यूब प्लस 2k प्लस 3। अब इसमें के की जगह 1 रख दो, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, ये क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितने 6 वैल्यू आ जाएगी, जब 3 प्लस 2 प्लस 1 6 आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया कि अगर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें निकालना है, जिस वैल्यू के लिए उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका क्या है, अ रियल नंबर ए जो है इज, इसमें क्या होना चाहिए, दूसरा जो टर्म है क्या है, अ रियल नंबर ए इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ, कब होगा, ये रियल नंबर हमारा जीरो है, ये कब अगर इसकी वैल्यू हमको निकालनी है तो क्या करेंगे, तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा, जो पॉलिनोमियल हमको दिया है वो जीरो होना चाहिए, यानी कोई रियल नंबर ए है इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी एक्स हमको दिया है पॉलिनोमियल उसको हम जीरो कर वो वैल्यू रख के जो पॉलिनोमियल दिया है उसको हम क्या करेंगे, उसमें ए एक्स बराबर ए रखेंगे और उसके बाद उस इक्वेशन को जीरो के बराबर कर देंगे, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी रियल नंबर की, ठीक। सिंपल सी बात है कि ये पॉलिनोमियल हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये दिया हुआ है पी एक्स बराबर। अब आपसे कह रहा है कि पी ए की वैल्यू बतानी है और ये रियल नंबर है, तो इसका मतलब जहाँ एक्स है वहाँ पे पी ए रख देंगे, ए रख देंगे और इस इक्वेशन को जीरो बराबर कर देंगे, यानी ये ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 बराबर जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक। तो अब इसके बाद क्या है, अगला कॉन्सेप्ट ये है, तो जैसे हमारे पास क्या है कि हम मान लेते हैं कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हमको कहाँ पे जाना है, पहले इक्वेशन पे जाना है, यहाँ इस इक्वेशन पे, इसमें यहाँ पे n है वहाँ पे 2 रख देना है, ठीक। तो जब आपका बन जाएगा क्या बन जाएगा, जब n की जगह 2 रख दोगे तो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू ए 2
एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस क्या हो जाएगा a0, ये हो जाएगा, ए की वैल्यू कटती जाती है ना, तो ये आपको पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो वैसे इसमें है कि 2 डिग्री का हमें पॉलिनोमियल लेना है, तो हमें क्या करना है, और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसमें x बराबर 1 रखना है हमको, ठीक। तो आप क्या करेंगे, x बराबर 2 रख देंगे, और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसमें, ये पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में हमें x बराबर 1 रखना है, यहाँ पे x बराबर 1 रखोगे, और ये दिया हुआ है 4x² - 1, तो अब जब रखोगे तो 1 - 1, ये आ जाएगा 4 - 1 बराबर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जीरोज ऑफ पी एक्स में कितने होंगे, तो जीरोज ऑफ पी एक्स निकालना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें +-1/2 रख देंगे, यानी ये अगर ये जीरो है मेरा, ये पी एक्स हमारा जीरो, कितने जीरोज हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम, ये हम माने हुए हैं कि एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम जीरो को बराबर कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी एक्स 4x² - 1 बराबर 0। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये 1/2, ये एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर से हटाएंगे तो +-1/2, ये दो वैल्यू पे जीरो हो जाएगा तुम्हारे, तो एक्स बराबर +-1/2 पे जीरो हो जाएगा। अब आपके पास क्या है कि कुछ स्पेशल टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के, तो उनके बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको देख लो। पहला बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, दूसरा है बेस्ड ऑन डिग्री। तो नंबर ऑफ टर्म में क्या आता है कि जैसे फर्स्ट टर्म है, तो अब फर्स्ट टर्म आ गया तो पॉलिनोमियल की जगह क्या हो जाएगा, मोनोमियल, मतलब 1 डिग्री आ जाएगी। फर्स्ट टर्म केवल है तो इसमें क्या है कि x है -5y है, क्यूब भी नहीं लेना हमें, केवल क्या लगना है कि पावर जो है इसकी 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म में, और इसका डिग्री के बेस में कर देंगे तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। मतलब इसमें जो पहला जो टर्म है कि केवल टर्म के हिसाब से बताना है, तो एक टर्म दिया हुआ है आपको बेस्ड ऑन टर्म ऑफ नंबर, तो पहला हमारे पास हो सकता है कि एक ही टर्म लेना है, तो यहाँ पे x ले लें या 5x ले लें, या फिर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, क्यूब में भी ले सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, x एक वाला टर्म लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मोनोमियल। अब इसके बाद डिग्री में करेंगे, डिग्री एक रखेंगे तो ये लीनियर बन जाएगी इक्वेशन। अब इसके बाद और टाइप्स हैं इसके, देखो। अब जैसे हम क्या करेंगे, टू टर्म लेंगे, तो टू लेंगे 2x - 5 ले लें, 6y - 8 ले लें, तो ये टू टर्म हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। अब इसके डिग्री 2 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री जब 2 ले लेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन, ठीक। देखो जब हम टर्म लेंगे तो ये तुम्हारा मोनो बाइनोमियल। अब इसका जब 1 डिग्री लेंगे तो लीनियर, 2 डिग्री लेंगे तो क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सिलेबस में ज़्यादा इस चीज़ क्वेश्चन आते हैं। फिर उसका जब 3 टर्म लेंगे तो x² - 3x + 2, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। और जब 3 डिग्री ले लेंगे तो ये आपका क्यूबिक हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है x³ - 5। अब इसके बाद बात आती है कि रिलेशन बताना है हमको जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले देखो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें, आपको इसी हिसाब के क्वेश्चन आएंगे, इसी की कंडीशन आपको याद रखनी है, ये आपका पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हम जो हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें n की जगह 2 रख देंगे, और कोफिशिएंट जो है उसकी जगह a b c मान लेंगे, कुछ भी हो सकता है ना इसकी जगह। तो px = ax² + bx + c, ठीक। अब आपको क्या करना है कि हमें बताना है कि जो सम ऑफ जीरोज कितने होंगे। सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया आपके किन किन वैल्यूओं पे जीरोज हो सकता है। तो एक हिसाब से ये जो जीरोज हैं इनका मतलब ये होगा कि इसके मूल क्या हैं, मूल का मतलब हो जाता है कि फैक्टर क्या है ना। तो इसके फैक्टर जीरोज को क्या कह सकते हैं, हिंदी में मूल कहते हैं, और जो वो होता है क्या नाम है, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं फैक्टर। इसके फैक्टर क्या है कि मतलब किस वैल्यू पे जीरो आएगा, तो हमको देखना है कि सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, यानी जो हमारे मूल हैं या फिर अल्फा और बीटा, इनका जो समेसन आएगा, तो ये याद रखना किन नंबर पे जीरो हो जा रहा है, तो सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा आपका, ये जो अल्फा प्लस बीटा होगा ये होगा आपका, ये माइनस के साथ लगेगा। अल्फा प्लस बीटा जो होगा, जो जीरोज का जो समेशन है या मूल का जो प्रोडक्ट है,
ठीक, जो फैक्टर का प्रोडक्ट, जो फैक्टर का समेशन है वो आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बी, ये एक्स का कोफिशिएंट है, जो एक्स का कोफिशिएंट है माइनस के साथ उसको लिख दो, जो एक्स का कोफिशिएंट है माइनस के साथ उसको लिख दो, ये माइनस है, हटा दें यहाँ से तो दिखेगा नहीं, तो माइनस, ये माइनस लगा देते हैं हम, तो ये माइनस हो जाएगा आपका, माइनस, ठीक, माइनस, और इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो, यानी माइनस बी बाई ए, ये जो आपका हो गया क्या हो गया, माइनस बी बाई ए हो गया। और जो प्रोडक्ट है जीरोज का, जीरोज का मतलब हुआ कि जो इसके फैक्टर हैं, जो उनका फैक्टर क्या हो गया, हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा फैक्टर है, तो इसके बाद इनका जो समय से प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये तो तुम्हारा उसका हो गया, अब इसके बाद जनरल फॉर्म जो है हमारा क्यूबिक का, फार्मूले आपको यही याद रखने हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक, तो ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, यानी इसके जो मूल हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे, तो इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ जो फैक्टर हो गए, ये जीरोज को ही फैक्टर कहते हैं, इसके जो मूल हैं फैक्टर, तो ये जीरोज कितने हो गए, 1 2 3, जितना डिग्री का तुम्हारा ये होगा आपका पॉलिनोमियल, उतने ही इसके जीरोज होंगे, तो इसके बाद 3 हो गए, तो हमने 3 एज्यूम कर लिए, अल्फा बीटा गामा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका समेशन निकालना है, तो समेशन निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के साथ और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक, फिर उसके बाद दो दो का प्रोडक्ट लेना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, यानी दो दो को एक साथ लेना है, उनका प्रोडक्ट करना है, फिर उनका समेशन करना है, तो हमें अल्फा बीटा हो जाएगा एक बार, फिर अल्फा बीटा के बाद बीटा गामा हो जाएगा, फिर उसके बाद अल्फा गामा हो जाएगा, तो इनका जो समेशन आएगा वो इसका प्रोडक्ट, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, इसका कोफिशिएंट यानी एक्स का कोफिशिएंट सी और ए का, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या है, तीनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा बीटा गामा का जो हो जाएगा, तो क्या आएगा, जो कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म क्या है, डी, इसका ये माइनस के साथ आएगा, ठीक, माइनस प्लस माइनस, अब ये माइनस डी डिवाइड बाई ए, इसका कोफिशिएंट, तो ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आपका हो गया। अब हमको क्या याद रखना है कि जो माइंड मैप हमको रखना है याद कि पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल याद रखनी है हमको, और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तो आपका एक माइंड मैप हम के लिए बता देते हैं कि आपके क्वेश्चन जो आएंगे, वो क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, ये नोट रखना। और उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, इसके बाद ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारा क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक, इसमें क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और उसका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो दो लेके एक साथ लेना है, उसका प्रोडक्ट करना है, फिर उनका जो समेशन आएगा वो क्या आएगा, सी बाई ए, फिर उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आपको एक बात ये याद रखनी है कि जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरा पॉलिनोमियल का क्या है कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए नॉट, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमारे पास जो एक्स की पावर एन का टर्म है वो जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वो जीरो हो जाएगा तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म का जो डिग्री है एन है तो वो चेंज हो जाएगी, इस वजह से ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले लेक्चर से हम क्या कराएंगे, आपको इसके एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक। इसमें आपको ये याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पहला पार्ट, दूसरी पार्ट ये याद रखनी है कि
जो हमारे पास पॉलिनोमियल हैं उसमें क्वाड्रेटिक की कंडीशन याद रखनी है कि समेशन ऑफ जीरोज क्या होगा, ठीक, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा बीटा सी बाई ए। ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये याद रखना। और इसके बाद क्वाड्रेटिक क्यूबिक में देखना है कि हमें जो जीरोज का जो सम है वो क्या है, माइनस बी बाई ए, और उसका जब दो दो टर्म एक साथ लेते हैं फिर उनका प्रोडक्ट करते हैं फिर उनका समेशन करते हैं तब क्या आता है, सी बाई ए, और जब तीनों का एक साथ प्रोडक्ट किया जाता है तो माइनस डी बाई ए। यही याद रखना है, ठीक है। आगे के लेक्चर में क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।